जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दीनन दुख हरण नाथ, संतन सुखकारी। अजामिल गिद्ध ब्यात, इनमें कहो कौन साथ। पंछी हूँ पद पढ़ात, गणिकासी तारी। अर्थात ये दीन जनों का दुख हरने वाले, संत जनों को सुख देने वाले, कदाचारी अजामिल गिद्धियों योनि में उत्पन्न जटायु, आपके चरणों में बाण मारने वाले व्याध, इन्होंने कौन सी साधना की थी, आपने इन्हें भी तारा। प्रभु वैसे ही हमें भी तारिए। ईश्वर से प्रेम करने पर हमारे दुख की तीव्रता कैसे कम हो जाती है, क्योंकि कहा गया है ना, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भज ले श्री रघुवीर। एक गुरु जी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। काफ़ी बुजुर्ग हो गए। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वे अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते थे और शिष्य उन्हें ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद शिष्य 2-3 आवाज़ लगाने के बाद आते और कभी नहीं आते और कभी देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज़ लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से गुरुजी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटाकर चला जाता है। अब तो ये रोज का नियम हो गया है। एक दिन गुरुजी को शक होता है। पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज़ लगाने पर देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से प्रेम से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि सच में बता, तुम कौन हो? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। तो बालक स्वयं ईश्वर रूप में थे। उन्होंने गुरुजी को अपना स्वयं का वास्तविक रूप दिखाया। गुरुजी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो आप मुझे मुक्ति क्यों ना दे देते हो? प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वे आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध और आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा से मेरे प्रारब्ध नहीं कट सकते? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में यह आपको प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध प्रभु का नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करने, श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं, लेकिन तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। वास्तविकता यह है कि ईश्वर शक्ति का अंश आत्मा हमारे भीतर विद्यमान है, जिसके उपस्थित रहने तक ही हमारा शरीर चलता जाता है, उसके जाते ही यह लाश कहलाता है। यदि कोई आत्मा अपने पिता परमात्मा का स्मरण करके दुनिया में सुख शांति के लिए उसका सच्चे मन का सहारा लेती है, उसकी रजा में राजी रहती है और आगे के लिए सही कर्म करती है, किसी का बुरा नहीं करती, तो ईश्वर सदा उसके अंग संग रहकर उसकी संभाल करते हैं। और तो यदि वह आत्मा निष्काम करती हुई परमेश्वर से ईश्वर का प्रेम और कृपा ही मांगते हुए दुनिया में बार बार आवागमन से छुटकारा चाहती है, तो उसका स्वार्थ और परमार्थ दोनों समझ जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधे श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।